नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो फाइनली कक्षा 7वीं का पेपर आ चुका है। अंग्रेजी का जो आपका पेपर होने वाला है वो कंप्लीट मेरे पास आ चुका है। जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे के सारे पेपर मेरे पास आते हैं। आप चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और फिर बाद में बोलोगे आप कि सर आपने बताया नहीं था। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। मैंने कल आपको जो गणित का पेपर बताया था वही का वही आया है, और 7वीं के सारे पेपर मैं बताऊंगा। विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, सारे के सारे पेपर बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों से भी करवाओ। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताने वाला हूँ। ये रियल पेपर है, यही आने वाला है। ठीक है, चलिए ये देखो, ये लिखा है आपका राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। ये ठीक है, वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24, विषय अंग्रेजी, द्वितीय भाषा, कक्षा 7वीं, यही का यही पेपर आएगा। ठीक है, चलिए पूर्णांक 60 नंबर का 2.5 घंटे को आपको समय मिलेगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड भोला गेट फ्रॉम द मैन इन एक्सचेंज फॉर हिज हॉर्स। तो देखिए उसने आदमी के बदले उसके घोड़े के लिए क्या लिया था, तो उसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, डंकी। ये वाला ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। तो आपने देखा होगा इंद्रधनुष, रेनबो को मतलब होता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए उसके आगे का क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। तो 7 कलर यहाँ पे आ जाएंगे, ए ऑप्शन। उसके आगे है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स ट्रेनर्स वाइफ। तो घोड़े का जो ट्रेनर था, जो उसको ट्रेनिंग देता था, उसकी पत्नी का नाम क्या था, तो उसकी पत्नी का नाम था आशा। ठीक है, तो आशा यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए वेयर डिड विनोद गो। विनोद कहाँ गया था प्यारे बच्चों, तो विनोद गया था भोपाल। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सन राइजेस इन द, सन कहाँ से उदय होता है, तो सन पूर्व से उदय होता है। तो पूर्व मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा। सन ईस्ट से उदय होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे के सारे पेपर मेरे पास आ जाते हैं, रियल के रियल। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न है वो है प्यारे बच्चों, शिप्स ऑन द सीज। तो शिप्स क्या करती है, शिप्स सेल्स, इसमें आपको लिखना है SAILS। ठीक है, शिप्स सेल्स ऑन द शिप, या फिर आप सेल लिख सकते हैं, केवल शिप्स सेल ऑन द शिप, ये लिख सकते हैं आप। शिप्स सेल ऑन द सीज, ये आप लिख सकते हैं, इसका मतलब तैरती है। ठीक है, चलिए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्राइटिस्ट। तो ब्राइटेस्ट क्या की सुपरलेटिव डिग्री है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ब्राइट की सुपरलेटिव डिग्री होती है ब्राइटेस्ट। ठीक है, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। चलिए माई फादर इज डैश MLA। तो MLA में आपका आर्टिकल पूछा है प्यारे बच्चों, तो एन इसका आर्टिकल आ जाएगा AN। ठीक है, AN। चलिए लायन इज डैश ऑफ द फॉरेस्ट। तो प्यारे बच्चों लायन यानी कि शेर जंगल का क्या होता है प्यारे बच्चों, तो शेर जंगल का राजा होता है, तो किंग आ जाएगा इसमें। ठीक है, लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। आई डैश स्पीक इंग्लिश। तो मैं क्या अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो कैन आ जाएगा इसमें। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार के आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। आप सभी को इनको याद करना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर आपसे पूछे गए हैं, तो आप इनको याद कीजिए। व्हाट डिड वी नॉट नोटिस, ये आप याद कीजिए। व्हाट इज प्रेटियर देन बोट्स एंड शिप्स, ये आप याद कीजिए। हु वर क्राइंग फॉलन ग्रेन्स ऑफ व्हीट, ये आप याद कीजिए। इन हाउ मेनी ईयर्स आर इन ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो 5 ईयर्स में होते हैं, आपको इसमें लिखना है कितना, 5 सालों में होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। वेयर इज़ द लोहरी टाइम, लोहरी टाइम कब होता है, तो आपको लिखना है प्यारे बच्चों। व्हाट रोल डज गिट्टो प्ले। तो गिट्टो क्या क्या रोल प्ले करता है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए सारे के सारे पेपर मेरे पास आ जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे के सारे पेपर आपको मिल जाए। संस्कृत का बचा हुआ है आपका, विज्ञान का बचा हुआ है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का, तो सारे के सारे पेपर मैं आपको दूंगा रियल। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से भी करवा लो। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर आपसे पूछे गए हैं 3-3 नंबर के, तो इनको भी देख लेते हैं। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट। ठीक है, विच रिवर इज नॉट सीन इन त्रिवेणी संगम, हु इज द एल्डेस्ट फ्रेम अमोंग ऑल, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ माइसर्स फ्रेंड, हु वाज इन्वाइटेड बाय द किंग कृष्णा देवराया टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट,
राइट 5 सेंटेंस अबाउट द बलून मून। तो ये आपको प्यारे बच्चों इनको याद करके जाना है। चलिए अब आपसे प्यारे बच्चों एक पैसेज पूछा जाएगा, इसमें से आपको देख देख के आंसर लिखना है। चलिए तो मैं आपको सारे के सारे आंसर बता देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, रीड करना है और आपको आंसर इसमें से छाँट छाँट के लिखना है। देखिए, हु इज़ सेलिंग फ्रूट्स इन द अबव पैसेज, यानी कि इस पैसेज में फल कौन बेच रहा था प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि एन ओल्ड मैन इज सेलिंग फ्रूट्स। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एन ओल्ड मैन इज सेलिंग फ्रूट्स, ये आप लिख सकते हैं। फिर क्या पूछा है आपसे, फिर पूछा है व्हाट इज़ द कलर एंड शेप ऑफ बनानास। तो यानी कि केलों का कैसा शेप था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये लिखा है कि ही हैज़ लॉन्ग एंड येलो बनानास, यहाँ पे, ठीक है। यानी कि उसके पास लंबे और पीले केले थे, ये आप लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है प्यारे बच्चों, हाउ डज हिज शॉप लुक, ठीक है। उसकी शॉप कैसे दिखती थी, उसकी दुकान कैसे दिखती थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है। ये ही इज़ वेरी हैप्पी हिज शॉप ब्यूटीफुल, यानी कि उसकी दुकान कैसी दिखती थी, सुंदर दिखती थी, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। राइट द अपोजिट ऑफ बिग, बिग मतलब होता है बड़ा, तो इसका अपने को अपोजिट लिखना है, तो इसका आ जाएगा स्मॉल, ठीक है। स्मॉल यानी कि छोटा, ये आप लिख सकते हैं। रीअरेंज द लेटर्स, आपको इनको जमाना है। तो देखिए RWNBO, तो इसका क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ब्राउन बन जाएगा प्यारे बच्चों, ब्राउन यानी कि भूरा, ठीक है। और SARIFUT, तो प्यारे बच्चों इसका क्या बन जाएगा, इसका फ्रूट्स बन जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। फ्रूट्स यानी कि फल। ये आपको ऐसे करना है, बहुत ईजी है, कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है, ये पोएम दे रखी है आपकी। ए सिली लिटिल मूल सेट ऑन अ मिल्किंग स्टूल एंड ट्राइड टू राइट अ लेटर टू हिज फादर बट ही कुडंट फाइंड द इंक, सो ही सेड आई रादर थिंक दिस लेटर्स होम इज टू मच ब्रदर। तो आप ये कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें से देख देख के, वेयर डिड द मूल सिट। तो ए सिली लिटिल मूल सिट ऑन अ मिल्किंग स्टॉल, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड ट्राइज, तो ट्राइड, ट्राइड आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। TRID, ट्राइड आ जाएगा इसमें, ट्राई की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। आप कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 3 days लीव एज यू आर सिक। अगर आप बीमार हो तो आपको अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है, लिख सकते हैं आपके टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट आई एम लीव, सब्जेक्ट फॉर सिक लीव। और आप लिख सकते हैं कि सर आई एम बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days, सो आई कैन नॉट गो टू स्कूल, सो काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव बिकॉज आई एम सिक, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10 लाइन्स का आपका ये आता है प्यारे बच्चों, क्या एक निबंध आता है, ठीक है। माई हॉबी का कर सकते हैं आप, फॉलोइंग 10 लाइन्स में आपको लिखना है। माई हॉबी का आप लिख सकते हैं, वंडर ऑफ साइंस का लिख सकते हैं, माई स्कूल का लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों सरल है, आपने याद किए होंगे इनको, आप कर सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। वंडर ऑफ साइंस आपने याद किया होगा, माई स्कूल का सब करते हैं यार, ठीक है। तो आपने याद किया होगा, 5 नंबर का आता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। जल्दी से इसको पूरा का पूरा रट लो, सारे के सारे दोस्तों, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास इसको, इस वीडियो को शेयर कर दो, उनके पास भी भेज दो ताकि उनको भी मिल जाए, ठीक है। आपकी दोस्ती किस दिन काम आएगी, तो आज बता दो दोस्तों को कि ये देख, मेरे पास पेपर आ गया था तो मैंने तेरे पास भेज दिया, ये दोस्ती काम आ गई, ठीक है। ऐसे आप बता दो उनको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सभी, क्योंकि सारे के सारे पेपर मेरे पास आएंगे। विज्ञान का भी बताऊंगा, संस्कृत का भी बताऊंगा, सामाजिक विज्ञान का भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों, टाटा बाय बाय।